नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, ये दो दिव्य शक्ति आपके आसपास घूम रही है और ये दिव्य शक्ति अब करेंगे बड़ा खेल। तो दोस्तों, ये दिव्य शक्ति आपके आसपास क्यों घूम रही है? आखिर ये क्या संकेत आपको देना चाहती है? और ये दिव्य शक्ति आपके आसपास कब से घूम रही है? ये जान लो। अगर आज इस राज की बात नहीं जान पाएंगे तो दोस्तों, आप आज नहीं बल्कि दोस्तों आने वाले जीवन भर पछताते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसी दिव्य शक्ति का चमत्कार बार बार नहीं होते हैं। ऐसे संकेत दिव्य शक्ति किसी के किस्मत में बार बार नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को एकदम शांत होकर देखना। बिल्कुल ही यह मौका को आप जाने मत देना और एकदम अकेले और शांत होकर देखने। तो साथ ही साथ दोस्तों, माता रानी की जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हृदय भाव से जय माँ काली, जय माता रानी अवश्य लिख दें। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको यह दिव्य शक्ति ऐसी खुशखबरी देंगे कि दोस्तों, आप 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके जीवन काल में ऐसे ग्रहों का शुभ योग का निर्माण कर दिया है, इसे राजयोग का निर्माण कर दिया है कि दोस्तों, आपके घर धन दौलत से भर जाएंगे। आपको सारे सुख अब मिलेंगे। अब दुख के दिन चले गए। अब दोस्तों, सुख करने का समय आया है और यह दिव्य शक्ति आपको वह सब देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मित्र, अभी खरीद लाओ ये 1 रुपए की चीज और अपनी तिजोरी में चुपचाप लाकर रख दो। किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। फिर आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। अगर आपके पास करोड़ों का कर्जा भी है तो वह भी चूक जाएगा। अगर आपको किसी से प्रेम है तो आपको सच्चा प्रेम मिलेगा। आपका विवाह हो जाएगा। अगर संतान सुख चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा आएगा, इस 7 पीढ़ियां घर बैठकर खाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये छोटी सी चीज है जिसकी कीमत मात्र 1 रुपया है। जब आप लाकर अपनी तिजोरी में रखेंगे तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी तमन्ना है, जिसके लिए भी आप अब तक तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। और वह भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और लाल किताब में कई ऐसी गुप्त महाशक्तिशाली चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनकी सहायता से इंसान सुख, संपत्ति, धन, दौलत, प्रेम, सच्चा प्यार, कर्जे से मुक्ति या फिर अपने दुश्मनों से बदला लेना, सारे काम कर सकता है। जो कुछ भी बचाता है, सब कुछ उसके कदमों में आ करता है। वह भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर। यह मित्र, इन चीज़ों में इतनी अधिक शक्ति है जो किसी अधिकारी को भी राजा बनाने की क्षमता रखती है। तो बस दोस्तों, अब हम आपको एक चीज़ के बारे में पता नहीं जा रहे हैं। आपको सारी बातें ध्यान से सुनना है और इसे 1 रुपए की चीज़ को चुपचाप खरीद कर लाकर अपनी तिजोरी में रख देना है। माता लक्ष्मी की और कुबेर देव की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी और आपकी आंखों के सामने आपके देखते देखते ही आपकी हर एक इच्छा, मनोकामना पूरी होती चली जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। हर एक बात को ध्यान से समझना होगा। क्योंकि जो चीज़ जितनी शक्तिशाली होती है, उसके प्रयोग के उतने ही ज़रूरी नियम ही होते हैं। और यदि आपने सही नियम, सही विधान का प्रयोग नहीं किया तो हर एक चीज़, चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, जिस पल हो जाती है उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आपको गलती से भी भूल कर भी अपनी तिजोरी में है या अपने पर्स में, यहाँ तक कि अपनी जेब में भी नहीं रखना है। वरना आप रुपए पैसे से तो कंगाल हो गए ही, आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ जाएगा और आप ही हंसते खेलते परिवार में, सुख संसार में आग लग जाएगी। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इस वीडियो की सहायता से आप रातों रात लखपति, करोड़पति बन सकते हैं और इसे बढ़ाकर जा भी आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ नहीं है। एक भी बात यदि आपने मिस कर दी तो आप इन चीज़ों का कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे। इस 1 रुपए की चीज़ को हर इंसान खरीद सकता है, हर एक की पहुंच में है या बाजार में आसानी से मिल जाता है। फिर चाहे कोई गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे कोई सामान्य परिवार का इंसान ही क्यों ना हो। और जब आप इस चीज़ के लाभ देखेंगे, यानी कि जब यह चीज़ आप अपनी तिजोरी में लाकर रखेंगे और इसके फायदे आप देखेंगे, तो आप उचक के रह जाएंगे।
आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आपको किसी ने इस चीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, वरना आप अब तक इतने दुख और कष्ट और परेशानियां कभी न सहते। आज आप राजाओं की तरह जीवन जी रहे होते। ये दोस्तों, तो बिना समय गंवाए चलिए आज के इस जरूरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो अवश्य लिख देना, क्योंकि माता रानी की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें कि भरती हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ऐसे रुपए को लेकर बहुत परेशानी चल रही है। कर्जा बहुत बढ़ गया है, व्यापार चल नहीं रहा है, आमदनी के स्रोत सार्थक पड़ गए हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में पति पत्नी को लेकर खींचतान है, या तो पति अपनी पत्नी से परेशान है क्योंकि पत्नी का स्वभाव गुस्सैल और झगड़ालू है, या फिर ऐसी स्थिति है कि पत्नी अपने पति की गलत आदतों से और गलत संगत से परेशान है, या फिर पति किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध में है, या फिर पति जुआ शराब में डूबा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पूरा घर तबाह हो जाता है। जब इंसान शराब पीता है या नशा करता है, और न केवल वह खुद की बर्बादी कर रहा है, अपने साथ साथ भाई अपने परिवार, अपने बच्चों का, अपने बूढ़े माँ बाप का, भाई बहनों का, सबका सफाया कर रहा होता है, सबकी बर्बादी कर रहा होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं और आपको भगवान की किसी भी रूप में कृपा पानी है, तो आपको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना होगा। दोस्तों, याद रखना कि हमारी हिंदू धर्म में सनातनी परंपरा में नशे को एक महापाप की श्रेणी में डाला गया है। खास तौर से शराब के नशे को, यानी कि मदिरापान को, महापाप की श्रेणी में डाला किया है। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, तभी आपके जीवन में सुख शांति होगी, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके जीवन में बेरोजगारी की समस्या है, ना तो कहीं कोई नौकरी लग रही है और ना ही कोई बिजनेस व्यापार के लिए कुछ व्यवस्थाएं बढ़ पा रही हैं। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सच्चे प्यार से मिलना चाहते हैं, छुप छुप और किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन खुलकर इस बात को अब तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं, और इन्हीं बातों से ही ख्यालों से परेशान रहते हैं कि अब आगे उनका क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, अब आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आपके जीवन में समस्या चाहे जैसी भी हो, हर समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसका कारण यह है कि हम आपको आज इसे एक छोटी सी चीज़ के बारे में बताने जा रही है, जिससे कि आप पूरे नियम के साथ प्रयोग कर लेंगे तो आपके जीवन से सबसे पहला दुख, यानी कि रुपए पैसे की समस्या दूर हो जाएगी, कर्जा समाप्त हो जाएगा, और आप यकीन मांगी कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं उन समस्याओं की जड़ केंद्र ऐसा ही है, क्योंकि इंसान की जेब में जब पैसा होता है, घर में अपार संपत्ति भरी होती है, सभी की बुद्धि शांत होती है, क्योंकि ना तो भविष्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता होती है और ना ही वर्तमान में किसी भी चीज़ की कमी होती है। जो चाहते हैं वह सब कुछ उन्हें मिल जाता है, तो फिर कोई चिंता ही नहीं है, तो दिमाग भी शांत रहता है और चीज़ों का आनंद लेने में मज़ा आने लगता है। वह कहावत तो आपने सुनी होगी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यानी कि जब लोगों की बुद्धि शांत है, सब सुमति के अंतर्गत हैं, और जब सबके पास सुमति है तो फिर तमाम तरीके की संपत्तियां अपने आप मिलने लगती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी को इस ब्रह्मांड की, इस संसार की संचालक आ गया है, और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की सहायता से ही इस संसार को चलाते हैं। तो अब आप ध्यान से समझिए, हम आपको उस चीज़ के बारे में बताते हैं और उस
इसके प्रयोग करने की सारी नियम और विधान को भी अच्छी तरीके से समझाएंगे। प्यारी मित्र, आपको वीडियो पूरा देखना है। अब यदि आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आधी अधूरी जानकारी आप लेकर यहाँ से जाएंगे और आप यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे तो ज्ञान ना मिले, वह ज़्यादा बेहतर है तो आप यहाँ तक आई हैं। वीडियो में तकरीर अवश्य रुके, आपको 100% बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिलेगी। मैं तो याद रखना कि जो चीज़ें होती हैं, जैसे पान है, सुपारी है, लौंग में इलायची है या काली मिर्च है, इन चीज़ों का कई तरह से हम प्रयोग करते हैं। खाने पीने की चीज़ों में तो इनका प्रयोग किया ही जाता है। लिखित ज्योतिष शास्त्र में और हमारी हिंदू धर्म में इन चीज़ों का ऊर्जा में बदलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई विशेष पूजा पाठ होती है, अनुष्ठान होता है और पंडित जी पूजा करवाने के लिए आती हैं, तो भी आपसे इन्हीं में से कुछ चीज़ों की मांग करते हैं, जैसे पान है, सुपारी है, लौंग में इलायची है। इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। पूजा पाठ में अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन सब चीज़ों की अपनी बहुत ही खास पूजा होती है। इसी प्रकार हम आपको इस एक चीज़ के बारे में बताने जा रही हैं। इसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, यह आपके जीवन से हर एक नकारात्मकता को दूर कर देती है और माता लक्ष्मी को, या यूं कहें कि रुपए पैसे को आपके जीवन में आने देती है। जो रुकावटें हैं उन्हें दूर कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में पैसा लिखा ही नहीं है। यह आप पैसा कमाने के लिए प्रयास नहीं कर रही हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप सब कुछ अपनी जगह पर सही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही समझ ले कि यदि आपके और पैसे के बीच में, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा के बीच में कोई रुकावट होगी, तो आप तक वह कृपा आ नहीं पाए, कि यानी कि आपकी मेहनत का सही फल मिल नहीं पाएगा, तो अब ज़रूरत है उस रुकावट को हटा देने की। यह एक चीज़ है जो 1 रुपए की अवश्य है, लेकिन इस एक चीज़ में इतनी शक्ति है। यह इस रुकावट को हटाते की, तो सबसे पहली चीज़ आप अपने दिमाग में यह हमेशा रखिए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी जेब में हमेशा लौंग का एक जोड़ा डालकर ही निकले, और जब आप घर में अंदर प्रवेश करें, यानी काम पर जा रहे हैं, लोग का एक जोड़ा चीफ में डालकर निकल जाएं, और जब आप घर में वापस प्रवेश करें तो उस लोगों की जोड़ी को बाहर फेंक दें और पीछे मुड़कर न देखें। अपनी पीठ के पीछे पहनते हैं। ऐसा आपको हर रोज करना है। यह आपको किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, छोटी मोटी क्रियाओं जैसे टोना, टोटका और नजर आती से बचाएगा। दोस्तों, इन चीज़ों का प्रभाव किसी के जीवन पर इतना गहरा हो सकता है कि अच्छे खासे मकान में भी दरार पड़ सकती है, अच्छे खासे रिश्ते भी बर्बाद हो सकते हैं। नज़र में तो इतनी अधिक शक्ति है कि यदि किसी करोड़पति को किसी भी प्रकार से नज़र लग गई तो वह अधिकारी भी, पता है, पूरा व्यापार उसका टूटता है। तो इन सब चीज़ों से आपको पहुंचना बहुत अधिक आवश्यक है, तो इसी के लिए हम आपको बता रहे हैं। यह एक काम आप अवश्य करें। दूसरा, कि जब भी आप घर से बाहर निकले अपने काम पर जाने के लिए, तो उस समय आपको हमेशा एक छोटा सा पान का टुकड़ा और एक इलायची अपने मुंह में रखकर बाहर निकलना है। आप उसे चबाएं ना, बस उसी अपने मुंह में रखी रहे। कुछ समय तक उसे मुंह में रखें, फिर उसे चाय। ऐसा करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आपको अपने काम में कामयाबी मिलती है और आपके कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ता है, आपका रुतबा बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात कि आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि आपके लिए गए फैसले सही साबित होने लगते हैं, और यहीं से आपकी कामयाबी की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुने। हम आपको इस 1 रुपए की चीज़ के बारे में पता नहीं जा रही है। इसके लिए आप नियम को समझें, ध्यान से यहाँ पर सारी बातें समझें। पहली चीज़ की पल का जो पिक्चर है, हमारे हिंदू धर्म में इस वृक्ष का महत्व बहुत अधिक है। पीपल के वृक्ष में अलग अलग समय पर अलग अलग देवी देवताओं का वास बताया जाता है। इसी प्रकार शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूरे 24 घंटे के लिए माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। इस बात का वर्णन शिव पुराण और विष्णु पुराण स्पष्ट तौर पर बताया गया है। अब जो हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, वहीं पीपल के वृक्ष श्री और माता लक्ष्मी से ही संबंधित है। ये मित्रों, 1 रुपए की एक सुपारी आपको लेनी है। ये सुपारी बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, भूली हुई नहीं जी। हमें तो आपने 1 की 1 सुपारी ले ली,
अब सुपारी का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटी सुपारी देनी है। आप अच्छी तरह से सुपारी को चेक कर ले कि यह कहीं से भी जरा भी खंडित ना हो। अब आपने सुपारी को बाजार से ले लिया। अब आपको एक पीपल का वृक्ष तलाशना है। अब ध्यान रहे कि पीपल का वृक्ष किसी निर्जन स्थान पर नहीं होना चाहिए। यदि यह किसी मंदिर में है तो सर्वोत्तम है, क्योंकि मंदिर में मौजूद पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना होती है, इसलिए वह पवित्र होता है। तो अब आपको शनिवार के दिन बिल्कुल सुबह यानी सूर्योदय होने के तुरंत बाद उस मंदिर में पहुंच जाना है। पीपल के वृक्ष के पास आपको जो सामग्री लेकर जानी है उसे आप थोड़ी सी सामग्री है, आपको वही सुपारी लेकर जाना है जो आप लेकर आए थे। दूसरा कि एक एक का सिक्का भी आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सुपारी आपने खरीदी थी वह बाजार से आप लेकर आए तब वह अशुद्ध थी। असल में उसके अंदर कोई स्वरूप नहीं था, तो आपको सुपारी को शुद्ध भी करना होगा। तो जब आप उसे लेकर जाएं अपने घर तो आपको उसी गंगा जल से स्नान कराने के बाद रात भर के लिए अपने पूजा घर में रखी छोड़ देना है। इससे वह शुद्ध हो जाएगी और भगवान की कृपा उस क्षमा ही तो हो जाएगी। अब वही किसी पवित्र कार्य के उपयोग के लिए तैयार है, तो आपको उस सुपारी को उठाना है। दूसरे दिन और मंदिर में पहुंच जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे 1 रुपए का सिक्का लेने के बाद अब इसके साथ साथ आपको चाहिए लाल रंग का थोड़ा सा धागा, जिसे हम भी कहते हैं। मगर आप सुबह सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या करना है? ध्यान से इसे आप समझिए। आपने जो सुपारी और जो 1 रुपये का सिक्का लिया है, इन दोनों चीजों को आपको पीपल की एक हरी पत्ती में लपेट लेना है। या मित्रों, यदि आपको पीपल का एक हरा पत्ता तोड़ना है और इस पत्ती में इसे बहुत ही सावधानी के साथ लपेट लेना है। अब इसके ऊपर आप उस लाल धागे को भी लपेट लेंगे। अब इस तैयार हुई सामग्री को ऑफ पीपल के वृक्ष में जड़ के पास कहीं अंदर छुपा कर रख देंगे। जी, हमें तो ऐसे छुपा कर रखना कि यह किसी को दिखाई ना दे, कोई इसे वहां से ना ले। अब जड़ों के पास रखना ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी वृक्ष की सबसे अधिक ऊर्जा था उसकी जड़ों में ही समाहित होती है। अब क्योंकि शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का वास इस पीपल के वृक्ष में होगा, यानी माता लक्ष्मी की सर्वाधिक ऊर्जा इस पीपल के वृक्ष की जड़ में समाहित हो जाएगी। हमें तो शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। इस शनिवार के दिन पीपल का वृक्ष स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक बन जाता है। तो अब आप यहाँ से समझिए इसका कितना महत्व है। तो आपने जड़ों में छुपाकर कहीं इस सामग्री को रख दिया। अब आपको वही हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से निवेदन करना है। हे माता लक्ष्मी, हम आपकी शरण में हैं। हमारे जीवन की जो कष्ट हैं आप समाप्त करें, और हम आपको यह सुपारी और 1 का सिक्का, जो कि स्वयं धन का प्रतीक है, समर्पित कर रही है। हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र ऊर्जा सुपारी में समाहित हो जाए और यह आपका ही स्वरूप बन जाए। जी हाँ मित्रों, सुपारी जब भी किसी देवी देवता को समर्पित की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं का स्वरूप स्वयं उस सुपारी में प्रकट हो जाता है। तो आपको यह मानना है और माता लक्ष्मी से ऐसा निवेदन करना है और उसे वहीं रखी चुपचाप चले आना है। किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। कोई यदि पूछे भी तो उसे घुमा फिराकर जवाब दे देना है। पता नहीं कि आपने क्या किया है। पूजा भट्ट कुछ नहीं करनी है, कोई दीपक नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस इतना सा आपको करके वहां से चली आना है। अब अगले दिन आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। सूर्योदय से पहले, क्योंकि जैसे ही शुरू हो जाएगा, उसके बाद पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी के स्थान पर उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का वास हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस सूर्योदय न होने पाए। सूर्योदय से पहले आप उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे और जो सामग्री आपने वहां रखी है उसे बड़ी सावधानी के साथ निकाल लें और माता लक्ष्मी का धन्यवाद अवश्य करें कि माथे आप इस सुपारी के रूप में हमारे घर चलें। हम आपका आभार मानते हैं और आपकी कृपा अब हम पर पूर्ण रूप से बरसेगी। हमें पूर्ण विश्वास है और सूर्योदय से पहले पहले आप उस सामग्री को उठाकर अपने घर ले आए और उसे अपनी पूजा के स्थान पर रखते हैं। जी, हमें तो अब 24 घंटे तक आपको वह सामग्री अपने पूजा घर में रखनी है, यानी कि एक सुपारी जो माता लक्ष्मी का प्रतीक बन चुकी है, एक सिक्का जो कि धन का प्रतीक है, और पीपल के पत्ते में लपेटकर, लाल धागे से लपेटकर उसे अपने अपने पूजा घर में रख लिया है। अब 24 घंटे तक उसे पूजा घर में रखा छोड़े और उसके बाद
उसे चुपचाप अपने धन के स्थान पर, यानी जहां पैसा रखते हैं वहां पर ले जाकर रखते हैं। घर के किसी भी सदस्य से इस विषय में कोई चर्चा ना करें, किसी को कुछ भी ना बताएं। यह उपाय अत्यंत गुप्त है और जितना अधिक यह हो पाए गुप्त रहेगा, उतनी ही अधिक सख्ती के साथ यह कार्य करेगा। रुपए पैसे को तो यह चुंबक की तरह आपकी ओर खींचेगा। यूं मानकर चलिए कि रुपए पैसे आपको ढूंढ लेंगे। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका पता पूछते पूछते आपके घर में चले जाएंगे। इतने रुपए पैसे आपके जीवन में आएंगे कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि अब तो स्वयं माता लक्ष्मी उस सुपारी के रूप में आपके घर में आ चुकी हैं। तो आपको पूरी पवित्रता के साथ इस सामग्री को अपनी तिजोरी में रख लेना है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आप व्यापार करती हैं तो आप इसे अपनी दुकान पर ले जाकर और दुकान में जहां आप कैसे रखते हैं उस तिजोरी में उस गली में रख सकती हैं। यह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और इस उपाय का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। आपका बिजनेस लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब एक छोटी सी बात हम आपको और बता दें, ध्यान से सुनना कि यदि आपका व्यापार है, मानकर चलिए दुकान वगैरह है, तो आपकी जो बैठक है, जो गति है, वह उत्तर दिशा में होनी चाहिए। वहीं पर आपका गला, यानी कि आपकी जो तिजोरी है, जो पैसा रखने की जगह है, वह भी होनी चाहिए। लेकिन आपके घर में आपकी जो तिजोरी है वह नृत्य कोण में, यानी कि पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच के कोने में होनी चाहिए, क्योंकि घर में लक्ष्मी आकर रुकनी चाहिए। व्यापार में लक्ष्मी चलती रहनी चाहिए। व्यापार में पैसा यदि रुक गया, टाइम है, आपके पास रुके चाहे किसी और के पास रुके, तो आपका व्यापार ही ठप पड़ जाएगा। तो व्यापार में कैसा चलता रहे, इसलिए आपको उत्तर दिशा में अपनी तिजोरी बनानी है। वहीं पर आपको अपनी बैठक लगानी है और घर में आपको अपनी तिजोरी नृत्य कोण में रखनी है। और घर के बड़े बुजुर्ग, यानी जो मुखिया है, जो पैसा कमाते हैं, उस इंसान का बेडरूम भी इसी कोने में होना, ऐसा वास्तुशास्त्र के अनुसार स्पष्ट तौर पर वर्णन मिलता है। ऐसा करने वाले इंसान के जीवन में पैसे रुपए को लेकर कभी कोई समस्या होती ही नहीं है। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तो इस उपाय को आप करके देखिए, फिर इसके लाभ आप हमें कमेंट करके बताना। कुछ ही दिनों में आपको इसके बहुत सारे लाभ, ढेर सारे फायदे दिखाई देंगे। न केवल रुपए पैसे को लेकर, बल्कि और भी सैकड़ों लाभ आपको इसके दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, माता लक्ष्मी की जब आपके ऊपर कृपा हो जाएगी तो उनके पति हैं भगवान श्री हरि विष्णु, और यह सृष्टि भगवान श्री हरि विष्णु ही चला रहे हैं, सृष्टि के संचालक हैं। जब आपने पत्नी जी की कृपा हासिल कर ली तो पति परमेश्वर की कृपा तो आपके ऊपर अपने आप ही हो जाएगी। और जब दोनों की सब लिख कृपा आपके ऊपर हो गई तो दुनिया का हर सुख आपके कदमों में आ जाएगा। ये बात बिल्कुल पक्की है, तो आप इस उपाय को करें। इसकी जो नतीजे हैं उन्हें हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ काली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और माँ काली की सम्मिलित कृपा आपको प्राप्त होगी। याद रखें कि माता काली की आपके ऊपर पूरी कृपा है, क्योंकि आप अब माँ काली परिवार के सदस्य बन चुकी हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। अब तक ले धन्यवाद। जय माई की, जय माँ काली।